ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे जब मैं गत संदेह बना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रतन प्रकाश गुप्ता जी प्रश्न मंजूषा में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। प्रश्न, ईश्वरीय ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए प्राप्त हुई श्रेष्ठ प्रेरणाओं के बारे में बताइए। उत्तर, एक बार मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी को दिल्ली पधारना था, तो हम उन्हें स्टेशन पर लेने गए थे। वहाँ भ्राता जगदीश जी, दिवंगत प्रधान संपादक ज्ञानामृत से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि आध्यात्मिक पुरुषार्थ कैसा चल रहा है। मैंने कहा कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। यदि मौत भी मेरे पास आए तो मैं कहूँगा कि थोड़ी देर ठहरो, मैं यह काम पूरा कर लूँ। भ्राता जगदीश जी मुस्कुराए और कहा, आपका कितना समय व्यर्थ चला जाता है, आपको पता ही नहीं पड़ता। आप रेल और मोटर में बैठकर यहाँ आए तो इतने समय में गाड़ी तो स्वतः ही चलती रही। आपने क्या किया? आपकी बुद्धि तो खाली ही थी। आप चाहते तो शिव बाबा में अपनी बुद्धि लगा सकते थे। मुझे समझ में आया कि इस प्रकार के समय का सदुपयोग आध्यात्मिक पुरुषार्थ में सहज ही किया जा सकता है। एक दूसरी घटना है कि मैं और मेरी युगल जब बाबा से मिले तो उन्होंने हमारी शादी की अंगूठी को एक नई अंगूठी से बदल दिया और कहा कि आज से तुम्हारी सगाई शिव पिता से हो गई है। वह दृश्य आज भी मुझे रोमांचित करता है। प्रश्न, पिताश्री के जीवन की खुली किताब में उनके चरित्रों को पढ़कर आपको किन किन प्रश्नों का उत्तर मिला? उत्तर, उन दिनों मैं साल में कई बार मधुबन में आता था। बैंक के कार्य की समाप्ति के दिनों में जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में ज़रूर आता था। मेरे आने पर पिताश्री जी कहते थे कि ये बहुत व्यस्त रहते हैं, इसीलिए हम टेनिस रोज़ अवश्य खेलेंगे। एक दिन खेलते खेलते मैंने ध्यानपूर्वक देखा कि बाबा बहुत ही सुंदर और अच्छा खेल सावधानीपूर्वक खेलते हैं। मन में विचार चला कि आखिर बाबा क्या खुराक खाते हैं जो इतने स्वस्थ और चुस्त है। देखिए, उसी दिन पिताश्री जी ने लच्छू बहन से कहा कि आज दोपहर का भोजन गुप्ता जी मेरे साथ करेंगी। मैं बाबा के साथ छोटे हॉल में खाना खाने बैठा। बहुत छोटी छोटी चपाती पानी पूरी के आकार की थी और सब्जी पालक की थी जिसमें घी नहीं पड़ा था। पिताश्री जी ने अपने कर कमलों से अपने भोजन की पहली गिट्टी मुझे खिलाई। मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि खाने में कौन सी ताकत है। भले ही प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हम थॉट रीडर अर्थात संकल्प जान लेने वाले नहीं हैं, पर हमारे हर प्रश्न का उत्तर मुरली द्वारा या बाबा के दिव्य कर्मों द्वारा अवश्य मिल जाता था। ऐसे ही एक बार सेवा केंद्रों से आए हुए कुछ मुख्य भाइयों के साथ चर्चा के दौरान एक के मुख से निकल गया कि यहाँ पैसे वालों की विशेष आवभगत होती है। प्यारे बाबा ने सायंकाल महावाक्य उच्चारे और कहा कि जिन बच्चों को अपने घर में जैसी आदत पड़ी हो उनको वैसी ही रहने की सुविधा और भोजन नहीं मिलेगा तो तकलीफ़ महसूस होगी। बाबा का घर हर बच्चे का घर है। हर बच्चे का हर वस्तु पर अधिकार है। जिसको जो चाहिए वह बड़े प्रेम से ले। ऐसा कुछ नहीं है कि अमीरों की विशेष अवभगत होती है। एक बार मैंने बाबा को कहा कि आपके सामने आते ही मैं बहुत सी बातें भूल जाता हूँ। बाबा ने कहा कि ऐसा तो होगा ही,
क्योंकि मैं आपको आत्मिक दृष्टि से देखता हूँ और तुम भी स्व की स्थिति में टिक जाते हो और वे छोटी छोटी बातें जो सेवा स्थान पर तुमको परेशान करती हैं भूल जाती हैं। प्रश्न, प्यारे बाबा से मिले घनेरे सुखों की कुछ दास्तान सुनाइए। उत्तर है, मधुबन आने पर मैं पिताश्री का सामीप्य और स्नेह पूरा पाता था। क्लास के बाद मैं उनके चेंबर में रेडियो सुनने चला जाता था। सुबह का नाश्ता वे अपने कोमल हाथों से ही गिट्टी देकर शुरू कराते थे, जैसे एक लौकिक बाबा अपने पोते को कराता है। ऐसे क्षण बड़े आनंदपूर्ण और सुखदायी होते थे। दोपहर के खाने के बाद हम दोनों या कभी कभी संदेशी बहन भी होती थी, बगीचे के झोपड़ी में खेलते थे। बाबा बीच बीच में शिव बाबा की याद अवश्य दिलाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं और बाबा खेल रहे थे, तब एक मधुबन निवासी बहन आई और उसने किसी दूसरी बहन के द्वारा अपने प्रति दुर्व्यवहार की शिकायत की। बाबा ने बड़ी शांति के साथ सुना और कहा कि बच्ची, मैं उसको समझा दूंगा, वह आगे ऐसे नहीं करेगी। मगर वह बहन गई नहीं। कुछ क्षण के लिए वही खड़ी हो गई। बाबा ने कहा, बच्ची, क्या उसे तुम्हारे सामने बुलाऊं और डांटूं? तुम समझो, ऐसी जो बच्चियां हैं वे तुम जैसी महारानियों की दास दासियां बनने के लिए पढ़ रही हैं, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए दास दासियां भी तो चाहिए। बहन मुस्कुराते हुए चली गई। एक बार दोपहर को आराम के बाद मैं अकेलापन महसूस कर रहा था। मैं बाबा के कमरे के साथ वाले कमरे में बैठ गया, इस विचार से कि जब बाबा आराम से उठेंगे तब उनके साथ बैठेंगी। कुछ देर बाद बाबा ने आवाज़ दी, लच्छू, गुप्ता जी को बुलाओ, अकेले बैठे होंगे। फौरन मैंने कहा कि बाबा, कि मैं तो यहीं आपके पास के कमरे में बैठा हूँ। बाबा ने कहा कि मेरे पास आओ, पलंग के नीचे से आसन निकालो और बैठो। रज़ाई के भीतर अपने हाथ लाओ और मेरी सखियों से मिलो। मैं बाबा की बात कुछ समझ न सका। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से रज़ाई के अंदर ले लिए और 2 गर्म पानी की रबड़ की थैलियों के ऊपर रख दिया। उन्होंने कहा कि यही बाबा की सखिया है। ठंड हो रही है, तुम भी हाथ गर्म करो और आनंद लो। तो पिता का कितना मृदु स्वभाव था और साथ ही बच्चों का कितना ख्याल था। मुझे बातें करने की बहुत आदत थी। पिताश्री ने समझाया कि थोड़ा कम बोला करो, तुम शिव बाबा के चुने हुए हीरे हो। इस प्रकार इस आत्मा ने प्यारे बाबा के अंग संग रहे सर्व संबंधों का देहातीत सुख लेते हुए तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेलूं का अपार अलौकिक आनंद पाया। आगे हम पढ़ेंगे वो प्यार भरा हाथ, वो प्यार भरे बोल। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी वनिता बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा।